हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया। प्रदेश अध्यक्ष रामपाल यादव ने कहा कि उनकी सरकार से कई मांगे थी, जिनमें से कुछ मांगों को सरकार ने मान लिया, लेकिन कुछ मांगे बाकी हैं, जिनमें प्रमुख मांग है कि सरकार नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली राशि जारी करे। इसी तरह से स्कूल बसों की मियाद बढ़ाने और पासिंग संबंधित मांग भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उठाई। मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा पत्रकारों ने जब स्कूल एसोसिएशन के सामने उठाया तो उन्होंने माना कि लोगों की नज़र में प्राइवेट स्कूलों की इमेज गिरी है, जिसे सुधारने के लिए भी काम किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक जवाहर यादव ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए उन्हीं की जुबानी। टीचर्स से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड वो क्या थोड़ा सा देखिए, हमारे एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूलों का मुख्य उद्देश्य अच्छी शिक्षा समाज को देना है और कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अभिभावकों को चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे कोई भी संगठन हो, वो किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित ना करें। देखिए, सब विषयों की पेरेंट्स को, अभिभावकों को जानकारी नहीं होती है। हर माँ बाप की, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसकी महत्वाकांक्षा है कि मेरा बच्चा IIT जाए, मेरा बच्चा नीट क्वालिफाई करे, मेरा बच्चा UPSC क्लियर करे। लेकिन उनको बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपने दिखाते हैं और माँ बाप उन सपनों में कहीं ना कहीं बेचारा भ्रमित हो जाता है और फिर बच्चे के साथ आप ये सोच के चलिए डिप्रेशन की पोजीशन भी आती है। और हमने अभी ये भी देखा कि बहुत सी इंस्टीट्यूट्स, चाहे उसमें हमारे विद्यालय भी शामिल हों, कि जब फर्स्ट कैटेगरी का एग्ज़ाम आता, रिज़ल्ट आता है, मान लो IIT जो प्राइमरी का रिज़ल्ट जब आता है, उसकी माला वाला पहना के उनको फ़ोटो को लगा देते हैं। वो बच्चा बेचारा बहुत पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन उसका जब फाइनल सिलेक्शन नहीं होता तो उसके मोहल्ले पड़ोस के लोग, ऐसा व्यक्तिगत मैं बहुत बच्चों से मिला हूँ कि वो बेचारा फिर घर से नहीं निकलता। तो हम इस पर भी रोक लगाएंगे कि जब बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो तभी उसका अखबार में आए, तभी उसका फ्लैक्सीज पे आए, ताकि सही चीज़ पेरेंट्स के सामने पहुंच सके। हमारा उद्देश्य बुराइयों को ख़त्म करना है और कहीं ना कहीं जो एक ये बन गया है प्राइवेट स्कूलों के विषय में कि वो पैसा कमाते हैं, चाहे प्रशासन समझता है। सब तरह के स्कूल हैं, जैसे एक भारत में बहुत भारत बसते हैं और इसी प्रकार सभी कैटेगरीज के स्कूल्स हैं। ऐसे स्कूल्स भी हैं जो महीने की महीने टीचर्स को सैलरी नहीं दे पाते। ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। सरकारों को मदद करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम सरकार की जो लक्ष्य है समाज को शिक्षा देने का, जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही, उसमें हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो छवि है वो कहीं ना कहीं समाज में नकारात्मक है, तो वो उन लोगों के कारण है जिन्होंने शिक्षा को नीचे गिराने का प्रयास किया है। हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। फिल्टराइजेशन प्रोसेस कौन लाएगा? एक छोटी सी चीज़ है कि स्कूल्स में एडमिशन चलते रहते हैं और कोचिंग सेंटर पनप गए आपके बच्चों से, तो कितना भारी नुकसान आप स्कूल्स झेल रहे हैं? कब धरातल पर उतरेंगे आपके प्रयास में? नहीं, देखिए, इससे पेरेंट्स को भी नुकसान है। आज हम ये बात भी मानते हैं कि सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और जिस रेशियो में फ़ीस बढ़ी है उस रेशियो में सब चीज़ें बढ़ी हैं। स्कूल के कितने खर्चे, चाहे मेंटेनेंस पार्ट हो, चाहे सैलरी पार्ट हो, देखिए स्कूल के खर्चे भी बढ़े हैं। हम ये भी मानते हैं कि फीसें भी बढ़ी हैं। लेकिन अगर मान लो मैं रेवाड़ी का उदाहरण दूँ आपको, 1966 में हरियाणा बना और हमारे रेवाड़ी में मात्र एक गर्ल्स स्कूल है, एक गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल है। अगर प्राइवेट स्कूल्स ना हो तो आप सोच के देखिए 1966 में जो संख्या थी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुले हैं पिछले कुछ सालों के दौरान, अब बच्चा 11वीं 12वीं तो करेगा, दाखिला आप लोगों के स्कूल में चलता रहता है और बच्चा पढ़ता है कोचिंग सेंटर्स में। एक स्टेज ये आ गई कि कोचिंग सेंटर्स तो पनप गए और स्कूल्स खत्म हो धीरे धीरे डी ग्रेड की श्रेणी में जाते चले गए। तो उसका क्या समाधान निकले? सभी स्कूल्स बैठकर क्या बातचीत करेंगे कि इस तरह से ये जो, जैसे हमारे पत्रकारिता में कहते हैं कि येलो जर्नलिज्म ना हो, इसी तरह से
येलो एजुकेशन भी ना हो। देखिए, हमने पहले भी मैंने इस विषय पे बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनमें हमारे स्कूलों का भी दोष है जो उन बच्चों के नाम एडजस्ट करते हैं। हम ये चाहते हैं, हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे, हम ये चाहते हैं कि स्कूल टाइम में बच्चा स्कूलिंग अटेंड करे। आप अखबारों में बड़े बड़े संपादकीय पढ़ते होंगे, उनमें ये सब चीज़ें निकल के आती हैं कि स्कूल बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बच्चा एक मशीन नहीं है कि आप डालिए उससे आउटपुट लीजिए। और ये कहीं ना कहीं माँ बाप की भी ये सोच रहती है कि कोचिंग के माध्यम से बच्चा शायद नहीं, लेकिन हो सकता है वो कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ले, लेकिन एक अच्छा इंसान, समाज के बारे में उसका सर्वांगीण विकास तो निश्चित रूप से स्कूल में होगा। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हर बच्चे के लिए स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है। सरकार भी मानती है इस बात को। आप देखिए IIT के लिए या नीट के लिए कोटा में क्या हाल है, अभी सिक्कर में क्या हाल है। निश्चित रूप से वो वही कारण है। अंकुश लगाएंगे, हम इस पे अंकुश लगाएंगे निश्चित रूप स्कूल के बच्चे स्कूलों में एक लगातार से। हाँ, बहुत जरूरी सर। सर, एक लगातार बार बार प्राइवेट स्कूल की तरफ से शिकायतें आती है कि बच्चों की जबरन इतनी पिटाई कर दी जाती है किसी चीज़ को लेकर। क्या बच्चे तो गुरु मानते हैं, फिर गुरु द्वारा ही बच्चे की इस तरह से पिटाई कर दी जाती है? अभी आप देख रहे हो पिछले साल 4 से 5 केस लगातार प्राइवेट स्कूल के आए हैं सामने। मैं एक बात इस पे कहना चाहूँगा, वैसे तो ये विषय लंबा है। पिटाई केवल इसलिए नहीं होती कि मतलब, अब आप देखिए ना, आप एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँगा। मैं अपने विद्यालयों में भी बताता हूँ कि एक पेरेंट्स है, वो उंगली पकड़ के अपने बच्चे की चल रहा है 12वीं तक, और वो उसको सारी चीज़ें मुहैया कराता है, ठीक चल रहा है। मान लो उसने 9वीं में कोई गलती कर दी और उसके पापा जी ने उसको धमका दिया। फिर वो बच्चा कहता है कि मेरे पापा ने मुझे धमकाया क्यों? वो सल्फास खाता है, आत्महत्या करने के लिए दौड़ता है। तो किसी भी टीचर की ये भावना नहीं होती कि वो उसका बुरा चाहे, ना किसी माँ बाप की भावना ये होती है। आप देखिए ऐसे केसेस भी बहुत है, माता पिता ने धमकाया, बच्चा घर छोड़ के चला गया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरह तो पिटाई नहीं करते जैसे प्राइवेट टीचर द्वारा पिटाई की जा रही है। नहीं, वो ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं चाहता, कोई भी स्कूल नहीं चाहता। कहीं ना कहीं हाँ, अगर वो यूं करते हैं तो हम उसका भी विरोध करते हैं, निश्चित रूप से विरोध करते हैं। स्टेट लेवल की एक मीटिंग आपकी हुई है, क्या कुछ निर्णय निकल कर आया? आज हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की प्रदेश की मीटिंग हुई है और सभी साथी हमारे यहाँ हैं। आज प्रदेश की टीम का गठन का जो है ऐलान किया है हमने, और बड़े अच्छे, मैंने अपने सभी साथियों को जो नवनियुक्त है प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिला जो भी प्रभारी बनाए हैं, वो संगठन की मजबूती के लिए बनाए हैं। और हमारा संगठन कई मुद्दों को लेकर के सरकार से अपनी बातों को मनवाने में सफल रहा। धारा 134(1) को ख़त्म करवाना, मिडिल स्कूलों की जो है ज़बरदस्ती जो एग्ज़ाम मिडल के थोपे जा रहे थे हरियाणा बोर्ड से, उसको हमने ख़त्म करवाया। और रिन्यू के मामले में भी सरकार ने हमारी बात को माना। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि जो कुछ एक मांग हमारी और है, आज सभी साथियों ने हमने मिलकर विचार किया है और सरकार उस मांगों पर भी यानी विचार करे सफलतापूर्वक। जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में अखरती है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि तो सरकार जो है 15 साल कम से कम स्कूल बसों का लाइफ जो है उनकी करे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्कूल बस है, किसी की 50,000 किलोमीटर चली है, किसी की 60 चली है, यानी 1 लाख से ऊपर स्कूलों की बस नहीं चलती 10 साल में। दूसरा ये है कि भाई जितने भी तमाम ज़िले में सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न जिला हेडक्वार्टरों पर बसों की पासिंग का काम शुरू करें, ताकि एक स्थान पर जिला मुख्यालयों पर भीड़ ना हो और वहाँ सड़कों पर भी भीड़ होती है और ज़्यादातर बसें बिना पास हुई वापस जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बस स्कूलों की इकट्ठी हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, परिवहन मंत्री से भी विशेष तौर से, वे सभी सब डिवीज़नों पर स्कूलों की बस पास करें और जो कंपनियाँ पास करती थी कंपनियों से तुरंत हटा लिया जाए बिना विलम्ब के। और हमारी 134(1) का जो पैसा बकाया है, लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए बकाया हरियाणा प्रदेश के,
और मेरे सभी साथियों में उस बात को लेकर के आक्रोश है। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि 134A का जो बकाया पैसा है वो बिना किसी विलंब के हमारा जारी करना चाहिए। कहीं ना कहीं अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। और आखिरी है कि आपके सामने सरकार जो है आरटी ऑफिस रेवाड़ी का बावड़ के अंदर है, जो कि जिला मुख्यालय पे होनी चाहिए। सभी स्कूल साथियों को और अनेक और साथियों को भी एक तरफा जाना पड़ता है, सबको परेशानी है। इसलिए सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि बिना किसी विलंब के आरटी ऑफिस रेवाड़ी में